दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अगर टॉपिक से नहीं पूछता, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछता तो आपको रिएक्शन करने के लिए दे देता है, जिसमें से अगर आप सही से नहीं पढ़े रहते तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ जिसे हम बिरचन की विधि भी के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आर है और एक एक्स है, तो इसलिए हेलो एल्केन के बनाने की विधि बोल दें या हम बोल दें एल्किल हैलाइड, या बोल दें हम एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियाँ। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारे पास वैसे बहुत सी विधियाँ हैं लेकिन जो एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है उसको हम बताएंगे आज आपको। हमारे पास हेलो एल्केन बनाने की मुख्य रूप से 9 विधियाँ हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हम बोलते हैं एल्केन से। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है एल्कीन। एल्कीन मतलब द्विबंध, द्विबंध बोले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, इस टाइप का। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले। तीसरा होता है एल्कोहल। एल्कोहल मतलब कि जब भी हम एल्किल में ओ एच ग्रुप जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ओ एच, मतलब कि एल्कोहल। ओ एच ग्रुप मतलब कि एल्कोहल समूह पर स्थित होने पर हमारा क्या हो जाता है? एल्कोहल हो जाता है। इसलिए आगे अगर हम बोल दें आर, मतलब कोई एल्किल समूह जुड़ा है और उसके साथ एल्किल समूह से अगर ओ एच जुड़ा होता है तो ऐसे समूह को बोलते हैं एल्कोहल। जैसे हम जानते हैं CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल या मेथिनॉल। और जैसे हम ले लें C2H5OH, इसी को लिखा जाता है CH3CH2OH। ठीक है, यही हमारा लिखा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम IUPAC नाम में क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोला जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल से आगे बात। उसके साथ साथ और हम बात करेंगे फास्फोरस के हैलाइड अम्लों। फास्फोरस के हैलाइड मतलब कि जिसमें आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, हैलाइड पदार्थ आते हैं। और किसके अम्ल? फास्फोरस के। इसका जैसे PCl5 हो गया, PCl3 फास्फीन हो गया, इस टाइप के कोई अम्ल होते हैं फास्फोरस के। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हेलिकोलिगेन बना सकते हैं। और डार्जन अभिक्रिया आती है। डार्जन अभिक्रिया जैसे हम जानते हैं SOCl2, इसको बोलते हैं सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड, मतलब कि SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, जिसे थायोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। और थायोनिल क्लोराइड की विक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? पिरीडीन की उपस्थिति में। किसके साथ कराएंगे हम? पिरीडीन की उपस्थिति में। तो हमारा क्या हो जाता है? डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। मतलब हेलो एल्केन में हेलोजन तो आपका एल्केन तो होगा, लेकिन वहाँ पर है कौन सा एल्किल बनेगा? हेलो एल्केन की जगह पे हेलोजन आपका क्लोराइड होगा, मतलब एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं डार्जन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर Cl2 आ रहा है। उसके बाद जो छाटवा आता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया द्वारा। अब फिंकलस्टीन अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम RI का निर्माण करते हैं। RI मतलब कि एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। मतलब जब हमें एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाना होता है, हम क्या करेंगे? फिंकलस्टीन अभिक्रिया द्वारा भी क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे हमारी श्वार्ट्ज रिएक्शन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड को हम बदलते हैं किसमें? एल्किल फ्लोराइड में। तो इसका निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारा श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा। और अगला आता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन मतलब कि जब आपके पास हमारा कोई क्या है? कार्बन है। कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री हो तो मतलब इससे कितने कार्बन जुड़ेंगे हुए? सिर्फ इससे एक कार्बन जुड़ा होगा। और इससे किस कार्बन जुड़ा होगा? कोई क्या होगा? एमीन ग्रुप होगा। इसको बोलते हैं 1 डिग्री प्राथमिक एमीन। 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन बोला जाता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। और लास्ट आता है आपका ईथर। ईथर मतलब ROR डैश। यहाँ पर दोनों आर समूह सेम भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। इतने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम जो है बना सकते हैं क्या? हेलो एल्केन को। ठीक है, ये हमारे पास इतनी विधियां हैं हेलो एल्केन के बनाने की, जिसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन के बनाने की विधि। ठीक है, अब इस पूरे वीडियो को अच्छे से आप समझना, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक बार लेकर हम क्या करेंगे? अच्छे से आपको विस्तारित रूप से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने में सबसे पहले आप 2 चीज़ समझें। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना हाईलाइट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना हाईलाइट क्या होता है। हाईलाइट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स से। अब इसके अंदर आपके 4 पदार्थ आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको सही क्रम से लिखते हैं हम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। इसके साइज़ की बात करें, ये छोटा होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है, और सबसे बड़ा आयोडीन होता है। मतलब जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी साइज भी क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। मतलब ये साइज का बढ़ता हुआ क्रम है। ये होते हैं हाईलाइट पदार्थ, जिसमें क्लोरीन को हम क्या, जो अगर कहीं क्लोरीन होता है इसको क्लोरीन या क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है,
अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइड यूज करेंगे, और आयोडीन होगा इसके लिए क्या यूज करेंगे, आयोडो यूज करते हैं। ये हुआ हैलाइड। तो अर्थात जब हम भी हैलाइड की बात करेंगे तो हम वहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन की बात करेंगे। दूसरा आता है आपके पास एल्किल। दूसरा क्या आता है, एल्किल। एल्किल को हम जनरली कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और ये कब बनता है, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। एल्किल मतलब जैसे आपके पास मेथेन था या एथेन था या प्रोपेन था, इनसे क्या करो आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, मतलब कि एक हाइड्रोजन हट गया CH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5 और ये बन जाएगा C3H7। तो ये मेथेन से जगह क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। अर्थात एल्किल समूह को हम क्या करते हैं, लास्ट में इल लगा कर बना देते हैं। क्या लगाते हैं इसको हम, YL। इसलिए मेथेन से क्या बन जाएगा, मेथिल। ये एथेन से क्या बन जाएगा, एथिल। इसलिए ऐसे समूह जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं समूह क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। और एल्किल समूह किससे लिखा जाता है, आर से। अगर कहीं पर आर लिखा है तो वो आपका या तो CH3 होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। मेथिल क्यों, क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ और यहाँ पर CH3 ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से हम YL जोड़ दें, क्या बन जाए, मेथिल। ऐसे कहीं लिखा है C2H5 तो इसको क्या बोलेंगे हम, एथिल बोलेंगे। और इसको ऐसे भी लिखा अगर कहीं मिलेगा जैसे CH3 CH2, देखो ये भी तो C2H5 ही तो है, इस टाइप से। या अगर आपको C3H7 लिखा जो बोले तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है। या इसको अगर लिखा जाए ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये भी आपके प्रोपिल हैं। तो आपको चाहे ऐसे लिखा मिले तो एथिल, ऐसे लिखा मिलेगा तो प्रोपिल, ठीक है। ये होता है एल्किल समूह। इसलिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन, मतलब कि हेलोएल्केन मतलब कि हाइलोजन। हेलोएल्केन अगर देखा जाए, इसका नाम देखो अगर अच्छे से, हेलोएल्केन का मतलब क्या है, आपका एक पार्ट हेलोजन होगा और दूसरा पार्ट एल्केन होगा। अर्थात हम इस पार्ट में, इस चैप्टर में ऐसे यौगिक की बात करेंगे जिसमें एक हाइड्रोजन समूह और दूसरा एल्केन हो। इसलिए ये हम बन जाता है हेलो एल्केन। और इसको लिखते कैसे हम, RX से, ठीक है। और RX से लिखते हैं तो ध्यान देना, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन RX होता है। तो यही कारण है हम हेलो एल्केन को, देखो इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम RX से करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको हम, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास एक एल्किल समूह है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल समूह है। और X क्या होता है, हैलाइड होता है। इसलिए इसको हेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, ठीक है। और देखो, अगर आपको एल्किल का नाम पता चल जाए, मिथिल क्लोराइड, मिथिल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम लिख देते हैं जैसे RCl, तो RCl मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ये होगा, ये आपका होगा क्लोरोमेथेन, या तो क्लोरो मेथेन या क्लोरोएल्केन, या इसको क्या बोलेंगे हम, एल्किल क्लोराइड। ऐसे RF लिखा गया है, तो R तो आपको नहीं पता इसलिए एल्किल बोलेंगे, F होगा तो एल्किल फ्लोराइड। ऐसे RBr लिखा गया है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल ब्रोमाइड। ऐसे RI लिखा है तो क्या बोलेंगे, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। इसी को हम एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल आयोडाइड से भी बोलते हैं। या कभी कभी अगर R का भी नाम पता चल जाए, अब R जैसे हम CH3Cl लिख दें तो CH3 मतलब ये क्या है, मिथिल, और ये क्या है, क्लोराइड। इसके मिथिल क्लोराइड या IUPAC नाम बोलेंगे तो क्लोरोमेथेन। ऐसे आपको मिल जाए C2H5Br, तो अब इसको क्या लिखेंगे, एल्किल ब्रोमाइड, या क्या बोलेंगे इसको हम, एथिल ब्रोमाइड। या इसका IUPAC नाम देखें तो क्या होगा, ब्रोमो एथेन। इस टाइप से इसका नामकरण किया जाता है। और यही वजह है हेलोएल्केन को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। और हमें इसी के बनाने की विधि को देखना है। अगर आप इतनी चीज़ें समझ जाते हैं तो अब आपको चैप्टर समझ में आएगा। मतलब हमें क्या बनाना है, हमें बनाने की है RX। अब कब बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो ये अक्सर ये क्या होता है, हमारा जितनी भी रिएक्शन होती है, मैक्सिमम कैसी रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसी होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हेलोएल्केन बनाते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आपका वहाँ पर कोई समूह हट जाएगा और कोई ग्रुप जुड़ जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 9 प्रकार की चीज़ें देखी हेलोएल्केन बनाने की विधियाँ। इसलिए हम पहले टॉपिक की बात करेंगे एल्केन से। पहले टॉपिक की बात करेंगे हम एल्केन से। देखते हैं एल्केन से कैसे बनाया जाता है। जैसे हम एल्केन बोलेंगे तो R सिंगल बॉन्ड R। तो अब ध्यान देना, जब हम एल्केन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन बोल ले लें, इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं, कैसे कराते हैं, सूर्य की उपस्थिति में। तो देखा ये गया, जब हम मेथेन लेते हैं, मेथेन की अभिक्रिया हम क्या करते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं,
क्लोरीन से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 घटनाएं होती हैं। अब आपके पास देखा जाएगा जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा है, या आप अगर रिएक्शन अंधेरे में करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, या आप जो है रिएक्शन को ज़्यादा प्रकाश में करा रहे हैं, ज़्यादा प्रकाश मतलब सूर्य की डायरेक्ट रोशनी में, या आप कम प्रकाश में करा रहे हैं। कम प्रकाश मतलब कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट न पड़ के पहले कांच में पड़े फिर आपके पास पहुँचे। तो इस टाइप से हम देखेंगे। तो देखा ये गया जब हम एल्केन जैसे मेथिन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरीन से कराने पर जब हम अंधेरे में रिएक्शन करते हैं यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मेथिल की अगर हम अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही जब हम इसकी अभिक्रिया ज़्यादा प्रकाश मतलब डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में कराते हैं तो होता ये है, अब ये मेथेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण सारा का सारा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और आपके पास बच जाएगा HCl, और किसके साथ साथ कार्बन आपका पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम ज़्यादा प्रकाश लेते हैं तो वहाँ पर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पर कार्बन आपका कोयले के फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई आपको केमिकल नहीं मिलता, काला पदार्थ मिल जाता है। लेकिन देखा यह गया जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कम कर देते हैं, मतलब जैसे आप सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आपने कोई कांच लगा दिया तो कांच से सूर्य का प्रकाश धीमा हो जाएगा। इसलिए जब आपका प्रकाश कम होगा तो कम प्रकाश में देखा यह गया अब ये मेथिन क्लोरीन से बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है। और कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, जिसमें से एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा आपके पास CH3Cl, और आपका एक हाइड्रोजन निकल कर HCl के साथ क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बना लेगा। और ऐसे ही जब इस रिएक्शन को फिर से अगर हम क्या करते हैं, CH3Cl की रिएक्शन फिर हम क्लोरीन से कराते हैं सूर्य की थोड़ी मात्रा में, मतलब और ज़्यादा मात्रा हमने क्लोरीन गैस दे दिया तो क्या हो जाता है, फिर आपका एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर CH2Cl2 बन जाता है और एक हाइड्रोजन निकल कर क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। और फिर से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम CH2Cl2 की रिएक्शन और ज़्यादा क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं उसी रिएक्शन में, तो और ज़्यादा क्लोरीन गैस देने पर और फिर रिएक्शन हो जाती है और आपका बन जाता है CH3Cl, जिसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ट्राइक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और HCl आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर फिर से अगर हम CH3CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं सूर्य की उपस्थिति में ही, तो यहाँ पर आपको बन जाता है CCl4 और HCl बाहर चला जाता है, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। अब यह अभिक्रिया आपकी कैसी होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात जब हम एल्केन की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ संयोजित कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण क्या होती है, आपका एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। जैसे मेथिन की हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं कम प्रकाश में, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर HU लिखा जाता है। HU लिखने का मतलब क्या है, ये है फोटॉन। फोटॉन मतलब कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी को ही बताता है, क्योंकि यहाँ पे बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी क्रियाविधि समझ लें, ये अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम हटा कर इतने को हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि सबसे पहले होता क्या। जैसे हम मेथिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमने बताया अभिक्रिया कैसी होती है, मुक्त मूलक होती है। अब मुक्त मूलक होने का कारण क्या है, अब यहाँ पर CH का हमने 4 का स्ट्रक्चर बनाया, ये बना, क्लोरीन का बनाएंगे Cl और Cl यहाँ पर होगा। होता ये है जब ये सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश होने पर सबसे पहले Cl2 जो होगी वो क्या करेगा, अपना सिंगल बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेगा, जिसके कारण ये मुक्त मूलक होने के कारण अब यहाँ ये वाला हाइड्रोजन इस मुक्त मूलक को देखेगा तो अपना बंध तोड़ लेगा, और यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन भी क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ब्रेक होकर ये भी हाइड्रोजन एक मुक्त मूलक और ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक, मतलब कार्बन के पास एक मुक्त मूलक बन जाता है और हाइड्रोजन के पास एक मुक्त मूलक बन जाएगा। और यही कार्बन के पास मुक्त मूलक क्लोरीन से जुड़ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर H तो पहले से था, कार्बन भी पहले से था, हाइड्रोजन पहले से था और हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, जिसको आपने CHCl3 लिखा है। और आपका जो एक मुक्त मूलक बचा था H+ वाला हाइड्रोजन का मुक्त मूलक, वो क्लोरीन के मुक्त मूलक से जुड़कर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ऐसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये होती है। ये पहली विधि हमने देखा, एल्केन से हम क्या करते हैं, बनाते हैं किसको, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। जिसमें हम मेथिन की अभिक्रिया हमने किससे किया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर हमें क्या बनता है, क्लोरोमेथिन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि क्या होती है हमारी, एल्कीन से, ठीक है। दूसरी विधि क्या होती है हमारी,
एल्कीन मतलब कि हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कोई कार्बन पदार्थ होगा। अब इसको समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा एल्कीन होते कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान देना, एल्कीन आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सममित, एक क्या होता है सममित, ठीक है। सममित को बोलते हैं सिमेट्री, क्या बोलते हैं इसको हम सिमेट्रिक, ठीक है। और दूसरा होता है असममित, दूसरा क्या होता है असममित। असममित मतलब कि अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। अब इसका मतलब समझते हैं, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये क्या होगा हमारा सममित होगा, ये क्या होगा हमारा सममित होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बीच से ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ब्रेक करते हैं, देखो इधर भी सेम ग्रुप है और इधर भी सेम ग्रुप है, मतलब जो हमने द्विबंध को अलग अलग साइड से देखा तो बीच से ब्रेक करने पर दोनों साइड के तत्व तो कैसे हैं सेम सेम है, तो क्या हो रहा है इसको हम सममित बोलेंगे। लेकिन अगर हम इस पदार्थ की बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब देखो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के बीच में हम लाइन खींचते हैं, मिरर लगाते हैं, मिरर मतलब कि शीशा लगाएगा, दर्पण लगाओगे, तो देखो इधर का पदार्थ कुछ और मिल रहा है, राइट हैंड साइड का पदार्थ कुछ और मिल रहा है। तो क्या दोनों साइड सेम सेम है, ये दोनों साइड सेम सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा असममित होगा। तो असममित और असममित का मतलब क्या हुआ, सम्मित का मतलब दोनों साइड सेम सेम, असममित मतलब कि दोनों साइड अलग अलग, ठीक है। तो ये हुआ हमारे एल्कीन के पदार्थ, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। तो जब हम किसी एल्कीन की विक्रिया क्या करते हैं, किसी हैलाइड के पदार्थों, ठीक है। अब हैलाइड के पदार्थ जैसे कि हम क्या ले लें, हैलाइड के पदार्थ जैसे HCl ले लें, HX ले लें, HBr ले लें, इस टाइप के, ठीक है। तो इनसे कराएंगे तो होगा क्या, तो एल्कीन समझ में आया कितने प्रकार के होते हैं। अब एक दूसरा चीज़ समझ लो, मार्कोनी-काफ का नियम। क्या समझ लें हम, मार्कोनी-काफ का नियम। इसको समझ लेंगे तो पूरा हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है यदि हमारे पास असममित एल्कीन है, क्या है असममित एल्कीन अगर होते हैं, अब असममित एल्कीन होंगे तो जब भी हम किसी हाइड्रोहेलोजन, अब इसका मतलब क्या है, तो असममित एल्कीन होने पर जब हम हाइड्रोहेलोजन परमाणु या यौगिक बोल दें, तो हाइड्रोहेलोजन परमाणु का मतलब क्या है, आपके पास एक हाइड्रोजन होगा और दूसरे से क्या होगा हैलाइड होगा। तो ऐसे पदार्थ जिसमें एक हाइड्रोजन हो और दूसरा कोई हैलाइड समूह हो उसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजन परमाणु। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें, देखो HCl या HBr या HI ले लें या HF ले लें, तो देखो ये सब क्या है हाइड्रोजन है और ये क्या है हैलाइड है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थ लेते हैं जैसे Cl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ और HF हुआ, इन सब की अभिक्रिया मतलब कि हाइड्रोहेलोजन परमाणु की अभिक्रिया से बोलते हैं हाइड्रोहेलोजन परमाणु, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड से ये मिलकर बना है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड मतलब क्लोरीन। तो ऐसे अभिक्रिय पदार्थ क्या बोलते हैं हाइड्रोहेलोजन पदार्थ। अगर इनके विक्रिया हम असममित एल्कीन से कराते हैं तो अब यहाँ पर देखा ये जाता है, तो मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है कि जब हम असममित एल्कीन की विक्रिया किसी हाइड्रोहेलोजन परमाणु से कराते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब कि जैसे हम ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे तो अब ये हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या द्विबंध में वाले कार्बन में ज़्यादा होती है। इस नियम को क्या बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। इसलिए अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो ये आपका CH3, ये CH के साथ क्या बचेगा क्लोरीन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो CH3 के CH2 के पास जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3। तो ये होता है मार्कोनी-काफ का नियम। लेकिन देखा ये गया अगर हम ये रिएक्शन को हम क्या करते हैं HBr की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराते हैं, लेकिन किसके साथ पराक्साइड की उपस्थिति में। मतलब कि जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया कराते हैं पराक्साइड की उपस्थिति में तो देखा ये जाता है अब हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब मार्कोनी-काफ का नियम क्या हो जाता है फेल हो जाता है। इसलिए इस प्रभाव के मतलब HBr के रिएक्शन पराक्साइड की उपस्थिति में करने पर मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होती बल्कि एंटी मार्कोनी-काफ के साथ रिएक्शन होती है। इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनी-काफ अभिक्रिया क्या बोलते हैं, इसको हम एंटी मार्कोनी-काफ अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि
हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होती है। जैसे ही एग्जांपल ले लें अगर हम, तो ये ऐसे हम बोला कि ये अगर असममित हाइड्रोजन के लिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर हम HBr के उपस्थिति में कराते हैं और किस HBr की उपस्थिति में हो, लेकिन किसके साथ, परऑक्साइड की उपस्थिति में। परऑक्साइड क्या होते हैं, जब दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़े और यहाँ पर कोई और पदार्थ जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ, अगर यही ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा और यहाँ पर सोडियम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा। तो अगर हम HBr की उपस्थिति में परऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं एल्कीन की, तो होता क्या, अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन संख्या कम है, मतलब कि CH3 से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर CH के साथ तो CH2 बन जाएगा, और ये CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम हुई। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं, या इसको बोलते हैं परऑक्साइड प्रभाव, क्योंकि यह नियम के विपरीत हुई अभिक्रिया, इसलिए इसको बोला जाता है परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। लेकिन ये परऑक्साइड प्रभाव सिर्फ HBr की उपस्थिति में रिएक्शन देता है, किसी और की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं देता, इसलिए हम इसको HBr के साथ ही रिएक्शन कराने पर ऐसा होता है, ठीक है। और अगर हम HCl या HI वगैरह लेंगे तब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि एल्कीन को समझने के लिए रिएक्शन हमें दो चीज़ समझना ज़रूरी है। क्या देखा पहले हमने, ये देखा कि हमारा हाइड्रो हेलोजन परमाणु के साथ पहले हमने देखा कि एल्कीन कितने होते हैं, तो आपने देखा दो एल्कीन, एक होता है सममित और दूसरा होता है असममित। सममित मतलब जिसमें दोनों और क्या होते हैं, परमाणु सेम सेम आए, और सममित मतलब दोनों डबल बॉन्ड के साइड परमाणु अलग अलग आए। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया किसी हाइड्रो हेलोजन परमाणु, मतलब कि एक हाइड्रोजन हो दूसरा क्या हेलोजन, जैसे HCl HBr HI हो, तो इनके साथ कराने पर हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो डिपेंड करेगा आपने कैसा हाइड्रो हेलोजन परमाणु लिया है, ठीक है। अगर आपने HBr लिया है, परऑक्साइड नहीं लिया, तो मार्कोनिक आपके साथ एक रिएक्शन होगी। अगर आपने HBr भी लिया और परऑक्साइड भी उपस्थिति में कर रहे हो, तो अब एंटी मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। इसलिए जब हम एल्कीन की अभिक्रिया, मतलब कि किसी डबल बॉन्डेड एल्कीन की अभिक्रिया हम HX वाले मतलब हाइड्रो हेलोजन परमाणु के साथ कराते हैं, तो होता है क्या है, यहाँ पर बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर एक के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे के साथ क्या चला जाएगा, X चला जाएगा। तो अर्थात जब हम एल्कीन के अभिक्रिया हाइड्रो हेलोजन परमाणु के साथ कराते हैं तो यह डबल बॉन्ड हो उपस्थिति के कारण संयोजन अभिक्रिया हो जाती है, और संयोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन वहाँ चला जाता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। और इससे आपका एल्कीन किसमें बदल जाता है, एल्किल हैलाइड में। क्यों बन जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, CH3 CH2X, ये पार्ट क्या आपके पास, देखो ये पार्ट R है और ये पार्ट X है, इसलिए क्या होगा, ये एल्किल हैलाइड। अर्थात एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो हेलोजन परमाणु की अभिक्रिया कराकर क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे अर्थात एल्कीन की अभिक्रिया, अर्थात एल्कीन की अभिक्रिया जब हम किससे कराएंगे, हाइड्रो हेलोजन परमाणु, किससे, हाइड्रो हेलोजन परमाणु से कराई जाती है, हाइड्रो हेलोजन परमाणु से कराई जाती है, ठीक है, कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब कि R और हैलाइड मतलब X, एल्किल हैलाइड पदार्थ का क्या होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई। अब रिएक्शन को समझ लेते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे ध्यान देना, जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएंगे। अब ध्यान देना, ये सममित है इसलिए हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, अगर सममित हुआ तो हमें ये सब देखना ही नहीं, दोनों पर सेम सेम है, इसलिए CH2 CH3 CH2 Cl बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोएथेन। क्या नाम होगा इसको, क्लोरोएथेन होगा, ठीक है, IUPAC नाम। उसके बाद देखो अगर हम ये लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन भी हम HCl से कराते हैं, तो क्या होगा, CH3, अब देखो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए बीच वाले से क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, और साइड वाले पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, इसलिए CH3, और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और फिर से अगर ध्यान देना, CH3CH की अभिक्रिया हम CH2 की HCl से करा रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में,
पराऑक्साइड की उपस्थिति में, तो याद रखना पराऑक्साइड होगा, लेकिन अगर HBr नहीं होगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग होगी। इसलिए ये भी आपको CH3 CH और Cl यहाँ जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, मतलब कि पराऑक्साइड हुआ लेकिन HBr ना हुआ तो भी आपकी रिएक्शन मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग होगी। तो देखा क्या गया, जब आपका पराऑक्साइड नहीं है, मतलब पराऑक्साइड काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड बन रहा है वो कैसा है, 2 डिग्री। कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोरीन जो जुड़ा है हैलाइड समूह है, किससे जुड़ा है, ऐसे कार्बन जुड़ा जो 2 डिग्री है। इसलिए जब हमें 2 डिग्री कार्बन एल्किल हैलाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कराएंगे, पराऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं कराएंगे। अगर पराऑक्साइड लेकिन HBr है तो रिएक्शन होगी, वरना तो भी ना होगी। इसलिए अब तीसरा लेंगे रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हमने किससे करा दिया, HBr से, लेकिन यहाँ पर हमने पराऑक्साइड नहीं यूज किया। अब पराऑक्साइड नहीं यूज किया इसका मतलब तो अभिक्रिया कैसी होगी, मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग होगी, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। इसलिए यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और बीच वाले से ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और लेकिन अगर इसी को मिटा दे थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। और इसलिए अगर हम क्या करते हैं, यही रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की किससे करा दें, हम HBr से भी करा रहे हैं, उसके साथ साथ पराऑक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। किस में करा रहे हैं, पराऑक्साइड की भी उपस्थिति में। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया कैसे हुई, एंटी मार्कोनी का, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम है। इसलिए ये CH3 बन जाएगा, CH था तो ये CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनकर सिंगल बॉन्ड, और इस पर CH2 पे कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो आप देखो क्या मिला आपके पास, एल्किल हैलाइड मिला कि नहीं मिला, क्योंकि इतना पार्ट एल्किल और ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड मिला, लेकिन गौर से देखो कितनी डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है। 1 डिग्री बोले तो क्योंकि ये जो कार्बन है इससे केवल एक कार्बन जुड़ा है। तो देखा ये गया कि जब हम HBr की विक्रिया पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो रिएक्शन एंटी मार्कोनी काफ होती है, और वहाँ पर कितना डिग्री एल्किल हैलाइड मिलता है, 1 डिग्री। इसलिए अगर आपको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, पराऑक्साइड के साथ HBr लगाएंगे। अगर आपको 2 डिग्री चाहिए तो HBr के साथ हम पराऑक्साइड नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम आपसे बोल दें कि आपको बनाना है, ठीक है, आपको बनाना है ब्यूटीन, जैसे बोल दें हम आपको बनाना है ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और दूसरा बोल दें आपको ब्यूटीन से बनाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, तो सबसे पहले 4 कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 कार्बन कर लो आप, और 4 कार्बन में किसी एक के बीच डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी सब सिंगल होंगे, सबकी हाइड्रोजन की संख्या हम क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका 2 जुड़ जाएगा, और इस पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए। इसलिए ब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपने ब्यूटीन का फार्मूला देख लिया। इसलिए समझना, अगर हमने क्या लिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनाना था हमें, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बनाना है आपको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब देखो गौर से, पराऑक्साइड तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 ब्रोमो चाहिए, इसलिए यहाँ पर HBr की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, डायरेक्ट कराएंगे विदाउट पराऑक्साइड की उपस्थिति में। ब्रोमो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ संख्या ज़्यादा होगी, और यहाँ पर CH3 CH2 CH और लास्ट वाले CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसलिए क्या बन जाएगा, ये 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा बनेगा, दूसरे वाले पे 2, इसलिए 1 2 3 4 4 के लिए क्या ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, और दूसरे वाले पर ब्रोमीन जो, इसलिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ध्यान देना फिर से, अब आप क्या बनाना है, पहला वाला हो गया, अब आपको 1 ब्रोमो ब्यूटेन चाहिए, क्या करोगे आप CH3 मतलब ब्यूटीन की रिएक्शन किससे करा दोगे, आप HBr से ही कराओगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में, पराऑक्साइड की उपस्थिति में। इसलिए पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन, इसलिए CH3 CH2 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पर CH2 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास CH2 था, इससे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब देखो क्या है ये, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, अब ब्यूट, सभी के बीच सिंगल बंद, इसलिए एन, और पहले वाले पर क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा, इसलिए क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। इसलिए
आपने ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटीन बनाना था तो क्या किया, पेरोक्साइड नहीं यूज किया। और अगर आपको 1 ब्रोमो चाहिए था तो आपने क्या किया, पेरोक्साइड यूज किया। ये होगी हमारी एल्कीन से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके पहले हमने एल्कीन की अभिक्रिया देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक था, किससे था, नंबर तीसरा था एल्कोहल से। नंबर तीसरा था किससे, एल्कोहल से। अब एल्कोहल को कैसे लिखते हैं हम जानते हैं, ROH। ROH कहीं भी लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो अब एल्कोहल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा किसको, ल्यूकास अभिकर्मक को। अगर आप ल्यूकास अभिकर्मक को समझ लेते हैं तो आपको एल्कोहल को समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, इसको समझते हैं। अगर हम ZnCl2 के साथ क्या ले लें हम, सांद्र HCl, क्या ले लें हम, सांद्र HCl, इनका मिश्रण लेते हैं, क्या लेते हैं, इनका मिश्रण लेते हैं, तो इनके मिश्रण को क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो अर्थात अगर हम क्या बोलें कि जब हम निर्जल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड के साथ और HCl का, सांद्र HCl का क्या लेते हैं, मिश्रण लेते हैं, तो इनके मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुन लें आप, क्या बोलेंगे हम, निर्जल ZnCl2 मतलब कि निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है, याद रखना, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, प्राथमिक बोले तो 1 डिग्री, द्वितीयक बोले तो 2 डिग्री तथा तृतीयक मतलब कि 3 डिग्री एल्कोहलों की पहचान करने में करते हैं। क्या करते हैं, पहचान या विभेद बोल दें, क्या बोल दें, उनके बीच विभेद करने में किया जाता है। क्या किया जाता है, विभेद करने में किया जाता है। मतलब कि ल्यूकास अभिकर्मक से हम ये पता कर सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल के साथ हो रही, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक क्या हुआ, ZnCl2 के साथ अगर हम HCl मिला देते हैं तो इस मिश्रण को क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने में करते हैं। 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ेगा, 2 डिग्री बोले तो एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ेगा, 3 डिग्री बोले तो एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं 1, 2 और 3 डिग्री, ठीक है। तो अब समझते हैं कैसे इसकी पहचान करते हैं। जैसे हम आपसे बोल दें कि ल्यूकास अभिकर्मक की से हम कैसे एल्कोहल की पहचान करते हैं। आपका टॉपिक था एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, जिसमें आपने किसको पढ़ा, ल्यूकास अभिकर्मक को पढ़ा। और ल्यूकास अभिकर्मक में क्या देखा आपने कि जब हम निर्जल क्या लेते हैं, हम निर्जल ZnCl2 लेते हैं और उसके साथ क्या मिला दें, हम सांद्र HCl ले लें, तो इसके मिश्रण क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। अब देखो इसकी पहचान 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री करते कैसे हैं। तो देखा ये गया, एल्कोहल मतलब आपके पास क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और ये अगर 3 डिग्री बनाना होगा तो यहाँ पर तीनों और क्या जोड़ेंगे, एल्किल समूह जोड़ेंगे, जिस पर पास क्या होगा, कार्बन, इसलिए 3 डिग्री होगा। और 2 डिग्री मतलब कि यहाँ पर आप R जोड़ दो, यहाँ पर एक R जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पर OH, तो ये इतना पार्ट बना एल्कोहल, लेकिन इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होंगे, इसलिए 2 डिग्री। और 1 डिग्री बनाना होगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक R और यहाँ पर एक H, और ये हो गया। तो ये हो गया अब आपका 3 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो फिर से लिख देते हैं, ये आपका 3 डिग्री और ये आपका 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री। तो अब देखते कैसे, पता कैसे करते हैं। देखा ये गया, जब हम, ठीक है, जब हम ZnCl2 मतलब ल्यूकास अभिकर्मक की विक्रिया 3 डिग्री एल्कोहल से करते हैं तो हमें क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। लेकिन कैसा मिलता है, तुरंत मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, तुरंत, मतलब बिल्कुल वक्त नहीं लगता। लेकिन जब हम इसकी विक्रिया फिर से हमने रिएक्शन कराई तो देखा ये गया 2 मिनट, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ, तो हमें 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट, ठीक है, 5 मिनट बाद क्या मिलता है, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह अभिक्रिया क्या होगी, कम होगी, थोड़ा टाइम लेगी। और हम जब हमने फिर से देखा, जब हमने ZnCl2 की रिएक्शन HCl के साथ मिलाकर इनके साथ कराया तो वहाँ पर अभिक्रिया ही नहीं हुई। क्या नहीं हुई, अभिक्रिया नहीं हुई,
अल्कोहल में मिलाया आपने और अभिक्रिया ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, जब अभिक्रिया नहीं होगी तो मतलब कि और लेकिन जब आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो अभिक्रिया क्या हो गई, हो गई। तो इससे क्या पता चला, पता ये चला कि जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन तुरंत हो जाती है, सफ़ेद औषध तुरंत मिल जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 5 मिनट बाद में रिएक्शन होती है या 5 मिनट के बाद हमें सफ़ेद औषध मिलता है। और 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया नहीं होती। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अर्थात अवक्षेप बनने की दर के आधार पर हम आप बोल सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल किस प्रकार है। अगर हम ये कहते हैं हमारा सफ़ेद अवक्षेप तुरंत प्राप्त होगा, जैसे आपने मिलाया तुरंत इनको मिश्रण को तुरंत मिल गया है अल्कोहल में, इसका मतलब कैसा वो अल्कोहल होगा, 3 डिग्री होगा। और आपने रिएक्शन में इनका लूकास अभिकर्मक लिया लेकिन आपके पास थोड़ा टाइम लगा, 5 से 10 मिनट लगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया होगा आपने। और इस टाइप से अगर आपने फिर से कोई अल्कोहल में आपने लूकास अभिकर्मक मिलाया और मिलाने पर रिएक्शन ही नहीं हुई लेकिन गर्म कर दिया आपने, हीट बढ़ा दी तो रिएक्शन हो गई, तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो गई, वहाँ पर आपको टाइम लगा बल्कि रिएक्शन नहीं हो रही था, आपने हीट दिया तो रिएक्शन हो गई। इसका मतलब इस बेस पे बोलेंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अर्थात यदि हमारा सफ़ेद अवक्षेप तुरंत प्राप्त होगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और यदि सफ़ेद अवक्षेप 5 से 10 मिनट में मिलते हैं तो हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर यही सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त ही नहीं होता, अर्थात गर्म करने पर अभिक्रिया हो रही है, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इस प्रकार लूकास अभिकर्मक से हम 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, उनके बीच चेंजिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अल्कोहल से कैसे हम हेलोल्केन को बनाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से हेलोल्केन बनाने के लिए आपके पास 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन आप 4 चीज़ों से करा कर क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड मतलब कि RX बना सकते हो। ठीक है, अब कैसे, सबसे पहले आता है ल्यूकास अभिकर्मक। सबसे पहले किसके साथ आता है, ल्यूकास अभिकर्मक। जैसे अभी आपने देखा ल्यूकास अभिकर्मक को क्या बोलते हैं, ZnCl2 निर्जल और HCl सांद्र के मिश्रण को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इससे हम बना सकते हैं अल्कोहल की अभिक्रिया कराकर, जैसे आपने अभी देखा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, किसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, मतलब PCl5 या फास्फोरस, या नंबर तीसरा ले लें फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं PCl3। इनकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ROH के साथ, मतलब कि किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो इससे क्या बनता है हमारा, इन सबसे हमें मिलता है RX। ठीक है, उसके साथ साथ नंबर जो चौथा होता है ये हमारा क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम, डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं। और डार्जन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, डार्जन अभिक्रिया में SOCl2 जिसको थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, तो इसको अभिक्रिया क्या बोला जाता है, डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है। और यहाँ पर अब कौन सा हैलाइड मिलेगा इसको समझते हैं। ध्यान देना, लूकास अभिकर्मक में हैलाइड कैसा मिलेगा, क्लोरीन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कैसा लूकास अभिकर्मक कैसा मिलेगा आपको प्रोडक्ट, क्लोरीन। और यहाँ पर भी क्लोरीन आ रहा है, इसमें भी क्लोरीन आ रहा है। इसका मतलब अल्कोहल से अगर हम इन चारों में से किसी एक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा वो हैलाइड में कौन सा होगा, क्लोराइड वाला होगा। अर्थात जब हमें एल्किल क्लोराइड बनाना हो किससे, अल्कोहल से, तो हम इन 4 में से किसी एक की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब समझते चलते हैं, देखते चलते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक से। ठीक है, तो अगर हमें अल्कोहल से क्या बनाना हो, एल्किल हैलाइड, तो सबसे पहला नंबर आएगा आपके पास ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, और ल्यूकास अभिकर्मक क्या देखा भी आपने कि जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, HCl के प्रेजेंटेशन में, मतलब सांद्र HCl के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 के 2 और दिन के मिश्रण से, तो क्या होता है हमारा, तो अब यहाँ पर अक्सर अल्कोहल का OH समूह क्या होगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, RCl जुड़ जाएगा, और आपका HOH बोले तो H2O बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जब हम ल्यूकास अभिकर्मक की विक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल से OH समूह क्या करेगा, बाहर चला जाता है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोराइड जुड़ जाएगा, और आपका वाटर बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपने Cl का और ZnCl2 का मिश्रण ये लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ZnCl2 क्या करेगा, अल्कोहल के OH को क्या करेगा, खींच लेगा,
और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन वहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपकी रिएक्शन हो जाएगी RCl, मतलब ये क्या है आपके पास, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम ले लें CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HCl मतलब ल्यूकास अभिकर्मक बोले तो ZnCl2 के प्रेजेंटेशन में HCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर RX नहीं मतलब RCl बनता था, अब यहाँ पर R क्या है ये आपके पास, ये आपका CH3CH2 और यहाँ पर क्या लगेगा, Cl लग जाएगा, बाकी OH निकल के H2O बना लेगा, पहली रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, मतलब यहाँ पर क्या बना है आपका, 2 का कार्बन, इसलिए क्या होगा ये एथिन होगा, और यहाँ पर क्लोरीन इसलिए क्या होगा ये क्लोरोएथिन, क्या होगा ये क्लोरोएथिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एल्कोहल है और ये क्या है HCl और ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक है। ऐसे फिर से ले लेते हैं रिएक्शन CH3CHOH और यहाँ पर जोड़ते हैं CH3 और फिर से रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HCl विद द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 निर्जल के उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, तो अक्सर क्या देख रहे हो OH निकलेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, इसलिए CH3 जैसा रहा वैसा रहेगा, CH भी वैसा रहा, ये वाला CH3 भी रहेगा, क्या होगा यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और H2 आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपकी रिएक्शन होती है। और ऐसे ही अगर हम कोई भी एल्किल, जैसे हम देखो इसी को ऐसे लिख दें C2H5OH और इसकी रिएक्शन किससे करा दें, HCl से, मतलब आपको कह दे क्वेश्चन कि एथिल एल्कोहल से, मतलब कि इथेनॉल से आपको क्या बनाना है, क्लोरोएथिन बनाना है, तो आप क्या करोगे, तो क्लोरोएथनॉल से क्लोरोएथिन बनाने के लिए हम ZnCl2 + HCl की रिएक्शन कराएंगे तो C2H5Cl बन जाएगा और H2O बाहर चला जाएगा, जो आपने ये वाला पहला ही लिया है, ये इसका दूसरा फॉर्म है। ठीक है, इस टाइप से आपकी ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन करके हम क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, ना कि एल्किल हैलाइड बोलें, क्योंकि क्लोरीन आ रहा है इसलिए एल्किल क्लोराइड बन जाता है, ये एल्कोहल से पहला हुआ ल्यूकास अभिकर्मक से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, नंबर दूसरा आपने क्या लिखा था, दूसरा लिखा था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो देखते हैं एल्कोहल की विक्रिया, नंबर सेकंड आएगा यहाँ पर आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब ध्यान देना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब कि PCl5 के साथ। तो जब आप एल्कोहल की विक्रिया मतलब ROH की विक्रिया PCl5 से कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले देखो ROH को हम क्या लिख सकते हैं, RO और H लिख सकते हैं। अब PCl5 क्या लिखेंगे, P को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बगल एक Cl यहाँ लगा दें, एक Cl यहाँ पे लगा दें, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन लगा दें। देखो होगा क्या, तो ये R क्या करेगा, ये 3 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये H क्या करेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा। जब ये 3 क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका 3 सॉरी ये आपका बन जाएगा, मतलब यहाँ पर ये क्लोरीन से जुड़ जाएगा। एक बार और देखते हैं, अगर हम R मतलब एल्कोहल लेते हैं, इस टाइप से लिखें, PCl5 को लिखेंगे P यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर और एक क्लोरीन इससे, एक क्लोरीन इससे, एक क्लोरीन इससे। तो अब देखो होगा क्या, तो ये आपका एक RCl बन जाएगा, इस टाइप से कट करेंगे। दूसरा आपका इस टाइप से कट करेंगे, Cl बन जाएगा। बाकी जो बचेगा इस टाइप का बनेगा, मतलब ये बन रहा है आपका RCl, ये बन रहा है आपके पास HCl और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड। ठीक है, ये आया POCl3। मतलब कि जब हम एल्कोहल की विक्रिया PCl5 से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा, उसके साथ साथ POCl3 बनेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अब देखते हैं, तो देखा क्या गया आपने ये देखा, जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विक्रिया मतलब PCl5 की विक्रिया किसके साथ कराते हैं, एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है और आपका HCl और POCl3 बाहर चला जाता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं, नंबर 1 CH3CH2OH की रिएक्शन अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होगा, ये आपका CH3CH2 होगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो OH निकलेगा, क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। बाकी HCl और POCl3 आपके बनेंगे ही। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हुई। दूसरा देख लेते हैं, अगर हम CH3OH लेंगे, इसकी भी रिएक्शन हम PCl5 से कराएंगे तो क्या होगा, एल्कोहल से OH निकलेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और HCl और
Cl3 आपका बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन की गई। लेकिन अगर यहाँ पर हम नोट पॉइंट की बात करें, क्या होगा अगर हम PCl5 को ना लेकर हम PbR5 क्या ले लें, PbR5 या Pi5 के साथ लें तो क्या होगा। तो देखा ये गया जब आप PCl5 की जगह पर PbR5 या Pi5 लेते हैं तो क्या होता है, यह विक्रिया कोई उत्पाद नहीं देता, मतलब कि इनके साथ कोई उत्पाद प्रोडक्ट नहीं मिलता, मतलब इनके साथ कोई हमें उत्पाद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है जो हमारा PCl5 है ये कैसा है, ठोस पदार्थ है और ये एल्कोहल के साथ, मतलब किसी एल्कोहल के साथ क्या करता है, आयनीकृत पदार्थ बनाता है, मतलब आयनीकृत हो जाता है एल्कोहल में। जबकि PbR और Pi5 क्या होते हैं, आयनीकृत नहीं होते, मतलब टूटते नहीं हैं, इसलिए ये दोनों रिएक्शन ही नहीं करेंगे, अब टूटेंगे नहीं और ये उसमें आयनीकृत हो जाता है और रिएक्शन क्या कर जाता है, हो जाती है। इस टाइप से ये हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विक्रिया जब हम किससे कराते हैं, एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या होता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, अब अगले बात टॉपिक की बात करते हैं, इसके बाद वाला नंबर 3 कि अगर हम एल्कोहल की विक्रिया अब किससे कराएं एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए, तो नंबर 3 आता है जो आपका क्या है, नंबर 3 है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। क्या है आपके पास, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं PCl3। ठीक है, फास्फीन इसका नाम है, फास्फीन। ठीक है, ये आपका फास्फीन गैस है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि अगर हम एल्कोहल की विक्रिया किससे कराते हैं, PCl3, ये क्या है आपके पास, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है और ROH क्या है, एल्कोहल है। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, समझने के लिए अभी हमने आपको बताया एक तरीका, क्या बनाया, आप एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो PCl3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, P यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, और इसको अगर हम ऐसे कट करें ऐसे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्लोरीन 3 है इसलिए R को भी 3 कर देंगे, 3RCl बन जाएगा। और यहाँ पर बाकी ये इतना मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3PO3। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है आर्थो फास्फोरस अम्ल। क्या है इसका नाम, आर्थो फास्फोरस अम्ल। तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब हम एल्कोहल की विक्रिया PCl3 से कराएंगे तो हो क्या मिलेगा आपके पास 3 गुना RCl बनेगा, उसके साथ साथ 3 मोल या 3 गुना बोल दें, और H3PO3 का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। चेक करते हैं कैसे रिएक्शन होगी, तो देखना जैसे, तो क्या देखा हमने, अगर हम एल्कोहल की विक्रिया किससे कराते हैं, PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है आपके पास, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड बनता है, उसके साथ साथ आर्थो फास्फोरस अम्ल, ये क्या आपके पास, ये हमारा एल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, ये क्या आपके पास, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एल्किल क्लोराइड, ये क्या आपके पास, एल्किल क्लोराइड है। और ये क्या है आपके पास, इसका नाम है आर्थो फास्फोरस अम्ल, इसका नाम है आर्थो फास्फोरस अम्ल। और रिएक्शन आपको हमने बता ही दिया, तो समझते हैं पहला एग्जांपल, जैसे हम ले लें CH3CH2OH ले लें, इसकी रिएक्शन हम PCl3 से कराते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर 3R बोले तो ये पूरा पदार्थ, मतलब 3CH3CH2 और यहाँ पर OH हट कर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और बाकी आपका H3PO3 बन जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन अगर हम ले लें CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, PCl3 से, तो क्या होगा, तो भी हमारा यहाँ पर 3 इतना पदार्थ क्या है, एल्किल है, और ये क्या है, मेथेन प्रोपिल होगा, और यहाँ पर 3CH3CH2 और क्लोरीन जुड़ जाएगा, बाकी सब H3PO3 बनकर निकल जाएंगे। ये रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम नोट पॉइंट की बात करें कि अगर हम PCl3 की जगह पर क्या करें, PCl3 की जगह ना लेकर हम क्या लें, PbR3 या Pi3 ले लें, तो क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो देखा ये गया कि जब हम PCl3 की जगह पर PbR3 या Pi3 लेते हैं तो क्या होगा, तो रिएक्शन हो जाती है और एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, इस कंडीशन में एल्किल आयोडाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर PCl3 PbR3 और Pi3 बनता कैसे, इसको देख लेते हैं। तो होता क्या है, जब हम फास्फोरस की विक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये PCl3 बन जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस की विक्रिया ब्रोमीन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PbR3 बन जाता है।
और अगर हम फास्फोरस की विक्रिया आयोडीन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PI3 बन जाता है। इस टाइप से आपकी ये रिएक्शन होती है और फिर यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। अर्थात अगर हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो उससे हमें रिएक्शन करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ PCl5 जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराने के लिए हमें सबसे पहले PCl3 PBr3 या PI3 को बना लेना पड़ेगा। मतलब तुरंत ताज़ा मिश्रण बनाएंगे, ताज़ा रिएक्शन लेंगे और फिर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि PCl3 PBr3 ये सब क्या होते हैं, हमें आसानी से मार्केट में नहीं मिलते, इसलिए इसको हमें बनाना पड़ता है। फिर जाके ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, वो भी 3 मोल के साथ। आई बात समझ में? ये हो गया नंबर तीसरा, हमने पढ़ लिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं आपके ये। ठीक है, आगे हम अगला टॉपिक बात करते हैं नंबर चौथा, जो आपका इम्पॉर्टेंट भी है और आपको इसको समझना है। ठीक है, तो अगर एल्कोहल से नंबर चौथे टॉपिक की बात करते हैं तो वो नंबर चौथा टॉपिक आपका होगा, जिसका नाम हमने बताया था आपको शुरू में, डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है आपके पास, डार्जेन अभिक्रिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है। क्या है ये, ज़्यादा यूजफुल है और ज़्यादा यूज में लाई जाने वाली अभिक्रिया है। क्यों है, अब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया के अंदर होता क्या है। डार्जन अभिक्रिया के अंदर जो हम रिएक्ट पदार्थ लेते हैं होता है SOCl2, जिसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो डार्जन अभिक्रिया अर्थात थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल मतलब कि ROH की अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर आता आपके मिलता है पिरीडीन। क्या मिलता है, पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है, पिरीडीन का फार्मूला होता है C5H5N। स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर आपको बेंजीन के रिंग में एक नाइट्रोजन लगा देना होता है। क्या होता है, बेंजीन के रिंग में आपको एक नाइट्रोजन लगा देना पड़ेगा और नाइट्रोजन लगाने से क्या बन जाएगा, पिरीडीन। अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो ये होता है हमारा पिरीडीन का फार्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा पिरीडीन का फार्मूला। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, ये होता है पिरीडीन। और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, नाइट्रोजन। मतलब कि जब हम बेंजीन के 6 कार्बन में से एक कार्बन को हटाकर बीच में क्या लग जाए, नाइट्रोजन लग जाता है, इसको बोलते हैं पिरीडीन। और पिरीडीन की उपस्थिति में जब हम SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराती है किसकी, एल्कोहल की, अभिक्रिया क्या कहलाती है, डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें बनने वाला पदार्थ क्या है, बनने वाला पदार्थ अब आप खुद बताइए। यहाँ पर R है और यहाँ पर Cl है, क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाकी जो पदार्थ बनेगा तो हो सकता है सल्फर बन जाए या उसके साथ साथ कोई गैस और बन जाए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ तक बात समझ में आई, तो देखिए होता क्या है। ठीक है, तो देखा ये गया, जब हम एल्कोहल मतलब कि ROH की विक्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की। ठीक है, पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और उसके साथ साथ ये इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि OH निकल कर यहाँ पर RCl बन जाएगा और एक सल्फ़र, और यहाँ पर एक OH से OH भी जुड़ जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ये दोनों क्या हैं, गैसें हैं, इसलिए दोनों क्या होंगी, निकल जाएंगी और आपको तुरंत ताज़ा क्या मिलेगा, ये अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा किसका, एल्किल क्लोराइड का। किसका, एल्किल क्लोराइड का। इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सीधे और ताज़े क्या होते हैं, एल्किल क्लोराइड साफ मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा प्योरीफिकेशन नहीं करना पड़ता। इसलिए ये अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अदर पदार्थ हैं वो क्या है, गैसेज के फॉर्म में और वो तुरंत निकल जाएंगे। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, लेकिन हम अब अल्कोहल कैसा लेते हैं, तो ये मैक्सिमम यहाँ पर 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल ही यूज करते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो होगा क्या, जैसे रिएक्शन एक हम ले लें, क्या ले लें, यहाँ पर ले लें हम जैसे CH3OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम जिस कराते हैं SOCl2 से किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की। तो पिरीडीन बोले तो NH कार्बन के रिंग में क्या होगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, OH निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl और SO2 प्लस HCl आपका बाहर चला जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम CH3CH2OH ले लें मतलब एथनॉल ले लें, इसकी विक्रिया थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन मतलब कि डार्जन अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा,
तो CH3 CH2 एच रहेगा और OH हट कर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा और SOCl2 और उसके साथ साथ HCl आपके बाहर चले जाएंगे। ये हुआ हमारा डार्जन अभिक्रिया। अर्थात इस अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो अगर पूरा अच्छे से बताएं तो क्या बता सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं अर्थात जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया में एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा में थायमिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, थायमिल पिरीडीन क्या करेगा, पिरीडीन इसको आश्रित करके क्या करता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करता है जिसे हम डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और उसके साथ साथ इस अभिक्रिया में हम 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, और यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें जो अदर पदार्थ मिल रहे हैं दोनों क्या हैं, गैसेज हैं, और इसलिए आपको सीधे सीधे एल्किल क्लोराइड क्या होगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा यूजफुल और प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों में से सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको आज हेलो एल्केन को बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हमने यहाँ पर 4 टॉपिक की 5 टॉपिक की बात की, अभी 3 और 4 टॉपिक हमारे छूट रहे हैं इसके बनाने की विधि। इसके अगले वीडियो में हम इसके टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। मेरी आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।